तब जेपीएससी देने वालों कैसी तैयारी चल रही है? जेपीएससी सीडीपीओ, कभी कभी पता है क्या होता है, अभिनव बिंद्रा के साथ क्या हुआ था, उन्होंने जब ओलंपिक जब उन्होंने जीता ना, तो उसके लास्ट फाइनल राउंड के पहले उनके बंदूक के साथ छेड़छाड़ की गई और उनका सारा ध्यान अब उस बंदूक के छेड़छाड़ की तरफ चला गया, जिसके कारण एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है वो उनको समझ में ही नहीं आया। सॉरी, जो उस समय के गेम का प्रेशर है वो उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया। ठीक है, तो हम जब बहुत अधिक दबाव में होते हैं तब भी हमारा परफॉर्मेंस पे उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट आता है, और बहुत दबाव में होते हैं लेकिन उस दबाव में भी हम अगर कम स्ट्रेस लेना सीख लेते हैं या थोड़ा सा अपने माइंड को वहाँ से डाइवर्ट करना सीख लेते हैं तो हम उसी दबाव में बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। यही स्थिति अभी जेपीएससी सीडीपीओ को लेकर है। 10 दिन आपके पास है, 10 days मोर। आप 2 अगस्त को एग्जामिनेशन हॉल में होंगे। सवाल है कि आज से लेकर 2 अगस्त के बीच में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक वन लाइनर मोड में एग्जाम देते आए हैं, सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम दिए हो, मेंस का एग्जाम दिए ही नहीं हो, और इसी 10-15 दिन में ऑप्शनल और जीएस सारा कवर करना है। तो क्या लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? देखो, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से चलेंगे तो एकदम से ही ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कोशिश करेंगे तो संभव हो सकता है। समझ में आ रहा है? संभव हो सकता है। वर्ड्स को पकड़िएगा, शब्दों को समझिए। पहला क्या करना है इसमें, पहला आपकी अपनी स्टडी को ना स्मार्टली डिजाइन कीजिए। स्मार्टली डिजाइन करने का क्या मतलब है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप सबसे पहले उसमें स्मार्टली का मतलब ये है कि जो इजी सेक्शन है आप उसको कवर करो, आसान सेक्शन कवर कीजिए। किसमें? ऑप्शनल में, किसमें? जीएस पेपर में। दोनों ही जगह पे जो आसान टॉपिक है उसी को आप कवर करेंगे, पहला। और जब आसान हो जाएगा एक हद तक तब मॉडरेट की तरफ जाओगे, डिफिकल्ट छोड़ देना है, डिफिकल्ट छोड़ देना है। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ सब्जेक्ट या चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। मुश्किल लग रहा है, छोड़ दीजिए, ठीक है, या उसके भी आसान सेक्शन को उठा लीजिए। तीसरा, ये सब कर भी लोगे तो आंसर राइटिंग की बारी आएगी, ठीक है। आंसर राइटिंग हार्डली 5 क्वेश्चंस का कीजिए। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे बलंडर कर रहे हैं। इस बलंडर से अगर आप बच जाइएगा ना तो अपने समय को भी बचाइएगा, अपने समय को बचा के और जगह भी यूज कर लोगे, और इसके बावजूद, इसके अलावा जो यहाँ से समय बचेगा उसमें आप सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर लेंगे या आगे इसको तैयार भी कर लोगे या पॉइंट्स को आप याद भी कर लेंगे। तो सवाल है कि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने पे जोर दे रहे हो, तो अभी ये 3 चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। चौथा, टाइम की बात करें तो अभी हम आपसे उम्मीद ये करेंगे कि आप कम से कम 12 से 15 घंटे आप देंगे, और अगर हम 15 घंटे से ऊपर की भी उम्मीद आपसे कर सकते हैं, और आपको भी अभी देना चाहिए अगर पॉसिबल है तो टोटल 150 आवर्स का टारगेट है और 150 घंटे में आपको सीडीपीओ का एग्जाम निकालना है। ये क्वाइट डिफिकल्ट है, ये बहुत मुश्किल है, असंभव होता नहीं है कुछ, इसीलिए इसको बहुत मुश्किल की कैटेगरी में हम डालेंगे। और अगर हम इसको स्मार्टली प्लान करें, जो हमें पेन कर रहा है, कष्ट दे रहा है, उसको हम साइड कर दें और आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा स्मार्टली हम काम कर लें, तो हम इसके अंदर एक बेहतर फाइट देके रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि आप कैसे प्लान करोगे। देखो, स्मार्टली प्लान करने का मतलब है कि आपके पास जीएस पेपर 1 है एंड पेपर 2 है, इसके अलावा आपके पास ऑप्शनल पेपर है। इन दोनों ही पेपर में प्रीवियस ईयर में आने वाले सवाल, जो हो सकता है बीपीएससी में आए हो, जेपीएससी में आए हो, उन सवाल को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए।
इसके बाद एक और काम करना, समय भी बचेगा और आगे आप जो है ना सही तरीके से एग्जाम को क्रैक भी कर पाओगे। और वो ये है कि यहाँ पे आपके पास हर सब्जेक्ट का, यानी मान लो हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी है, ऐसे करके उसका चैप्टर, जो आपको चैप्टर तैयार करना है। अब ये चैप्टर आपको कैसे पता चलेगा? ये चैप्टर आपको पता चलेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को ही तैयार कीजिए बस। समझ में आ रहा है? तो जो और उसके अलावा आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, जो इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है, उस चैप्टर को आप उस चैप्टर के भी आसान और मॉडरेट, यानी आसान और थोड़ा डिफिकल्ट जो सेक्शन है उसको कवर कीजिए। बस इतने पे ही फोकस करना, इसके आगे गए एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर यहां तक रुक गए एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में मुश्किल सवाल कभी आपको ना पास कर सकता है, बट फेल नहीं कभी कर सकता। फेल आपको आसान या मॉडरेट सवाल ही करता है, राइट? अब तो ये काम करना है, तो स्मार्टली आप सबसे पहला आपका काम होगा, हो सकता है इसको करने में आपका पूरा एक दिन चला जाए, तब भी वो आगे के टाइम को बहुत अधिक बचाएगा और आपको आपकी जो सारी तैयारी होगी वो क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इन बात पे ध्यान रखिए। दूसरा, अब सब्जेक्ट वाइज जो चैप्टर है इसमें कुछ ऐसे सेक्शन होंगे जो मुश्किल होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा। जैसे आप में से बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता होगा, बहुत ऐसे होंगे जिनको फिजिकल ज्योग्राफी समझ नहीं आ रहा। तो जिनको जो समझ नहीं आ रहा, अब वो समझ आने वाला है नहीं, तो अब क्या पूरा छोड़ दें? नहीं, पूरा नहीं छोड़ना है उसको। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो इजी सेक्शन है ना, जो एकदम आसान लगता है और जो बहुत ही पॉपुलर है, जो मतलब बार बार रिपीट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग PYQ में आपको देखा है आपने, उसके सबसे आसान सेक्शन को तैयार कर लीजिए। और ये हिस्सा बहुत अधिक नहीं होगा, हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर वेरिएशन करें ना तो 10 to 30% के आसपास ऐसे हिस्से हो सकते हैं जो आपको आपके सब्जेक्ट का या ऑप्शनल का जो आपको परेशान कर सकता है। इससे कम ही होता है। तो लेकिन चूंकि उन स्टूडेंट्स को भी कंसीडर किया गया है जो पहली बार मेंस का मुंह ही देख रहे हैं, पहली बार मेंस देने ही वाले हैं, तो फिर उनके लिए कंसीडर किया गया है कि 10 to 30% ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो इसमें से कुछ आसान सेक्शन को निकाल लीजिए और निकालने के बाद अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपका दिमाग यदि उस पर गया कि अरे ये वाला मुश्किल है ना, ये हमें आता नहीं, इसको हम पहले कर लेते हैं, तो यकीनन एग्जाम आपका छूट जाएगा। ये एग्जाम आपका क्वालिफाई, आप इसमें एग्जाम में फाइट ही नहीं कर पाओगे। और ये किसी भी स्टूडेंट के साथ हो सकता है। अगर उसको ये लगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर या सब्जेक्ट मुझे बहुत मुश्किल लगता है, हम पहले इसको कमांड कर लेते तब और देखेंगे, तो पक्का एग्जाम आपका निकल नहीं रहा। आपको इन्हीं पर फोकस करना है, इसको सिर्फ सपोर्ट में लेना है जितना आ सकता है। नहीं आ सकता है छोड़ दो, सपोर्ट में लो, नहीं आएगा कोई बात नहीं, इस पे चलना है। अब रहा आंसर राइटिंग, सबसे ज्यादा समय आंसर राइटिंग पे बर्बाद होता है। आंसर राइटिंग पे आपको इस तरह से काम नहीं करना है। आंसर राइटिंग को आपको कैसे ठीक करना है? आंसर राइटिंग को ठीक करने का एक पर्टिकुलर तरीका यूज कर लीजिए जो इस 10 दिन के लिए, हमेशा के लिए मत करना, अभी 10 दिन के लिए करना। 10 दिन में क्या करना है आपको? जैसे आपका ऑप्शनल पेपर है, वहां से 1-2 सवाल को उठा लो, जीएस पेपर से 1-2-3 सवाल को उठा लो, कुल मिला के 5 सवाल निकाल लो बाहर जो थोड़े अच्छे हैं, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ें मिला के पूछी गई है, अलग अलग उसके टेल वर्ड काफ़ी प्रभावी हैं। ऐसे क्वेश्चन को बाहर निकाल लीजिए और अभी से लेके एग्जाम तक इसी क्वेश्चन को परफेक्ट करने के पीछे लग जाइए। जितना ज़्यादा सही कर सकते हो उसको करने के पीछे लग जाओ। इसी क्वेश्चन को लिखिए, दिखाइए, ठीक कीजिए। और इसी तरह के 5 क्वेश्चन है तो 5 टाइप के क्वेश्चन ले लेना, पांचों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसी पांचों को जितनी बार लिखो, पहली बार लिखोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरी बार में कम हो जाएगा, तीसरी में कम हो जाएगा, चौथे में कम हो जाएगा। इसी को बार बार लिखते लिखते ना आपको क्या होगा, एक तो टाइम भी कम हो जाएगा और आप क्वेश्चन ऑलमोस्ट लिखने का जो बेंथ है वो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या इतने पे काम चलेगा? नहीं, इतने पे काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 to 15 क्वेश्चंस और लेने हैं, ठीक है। इसमें आप क्या करना, मात्र इंट्रो लिखना और कंक्लूजन लिखना, क्योंकि सबसे दिक्कत इंट्रो और कंक्लूजन में ही हो रही है स्टूडेंट्स को। इंट्रो लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। इसके बाद
इंट्रो और कंक्लूजन के बाद आप बीच का जो बॉडी पार्ट है जिसमें आप जो पॉइंट लिखना चाहते हैं उसको आप सिर्फ पॉइंट्स फॉर्म में लिख दो, सिर्फ पॉइंट फॉर्म में, और किसी से चेक करवा लीजिए। प्रॉपर आंसर आपको 5 ही क्वेश्चन का लगातार लिखना है एग्जाम तक, और वैसे कैसे आंसर लिखना है ये हमने बता दिया आपको ऑलरेडी पहले ही। और 10 से 15 क्वेश्चन में सिर्फ इंट्रो कंक्लूजन, या एक काम और कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर यहां से निकाले हो ना उसके कुछ क्वेश्चंस पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तैयार कर लीजिए, वहां सीधा डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे सवाल का आपको मैच हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, तो वो कर सकते हो। और बीच का जो बॉडी पोर्शन है उसको सिर्फ पॉइंट फॉर्म में आपको याद रखने के लिए ये काम करना है। और जिन जिन सेक्शन को आपने निकाला है उनके कंटेंट को पॉइंट फॉर्म में आप याद कर लीजिए। जब आप पॉइंट फॉर्म में याद करेंगे तो चीजें लंबे समय तक टिकी रहेंगी, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज अभी आप 10 दिन के लिए कीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है इन 10 दिनों में एग्जाम को क्रैक करना। राइट, तो अब 10 दिन ही बचे हैं, ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा समय मिलने वाला भी नहीं है, तो कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि डेट बढ़ेगा। तो अभी अगर इस अप्रोच को लेके आगे चलते हो तो एग्जामिनेशन आपके हाथ में आ सकता है। राइट, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।